क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 5% लोग ही सबसे ज़्यादा अमीर, कामयाब और खुश क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है या उनका दिमाग हमसे तेज चलता है? मशहूर लेखक डेविड जे स्वॉर्ट्स कहते हैं, बिल्कुल नहीं। कामयाबी का ताल्लुक आपकी बुद्धि या किस्मत से नहीं, बल्कि आपकी सोच से, आकार से है। आप हर बार क्या बात करेंगे? उस किताब की जिसने करोड़ों जिंदगियों को बदली है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगले 10 मिनट में आप वो 4 गुप्त नियम सीखने वाले हैं जो आपके दिमाग का ढक्कन खोल देंगे। अगर आप भी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े हैं जहां पिछले साल थे, तो यह वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट होने वाली है। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में 2 फैक्ट्री मैनेजर है। एक का नाम है मिस्टर ट्रायल और दूसरे का नाम है मिस्टर डिफीट। आप जैसा सोचते हो, इन दोनों में से वही मैनेजर काम पर लग जाता है। अगर आप सोचेंगे मैं यह नहीं कर सकता, तो मिस्टर डिफीट आपके दिमाग में 100 बहाने लेकर खड़ा हो जाएगा। आप क्यों फेल होंगे? लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं यह कर सकूंगा, तो मिस्टर ट्रायम्फ आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं उस मानसिक बीमारी की जो 95% लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। लेखक इसे कहते हैं बहाना साइटिस, यानी बहानों की बीमारी। लोग अक्सर 4 तरह के बहाने बनाते हैं। पहला, मेरी उम्र सही नहीं है। दूसरा, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। तीसरा, मैं उतना बुद्धिमानी नहीं हूँ। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेखक साफ कहते हैं कि यह सिर्फ आपके दिमाग के बनाए हुए झूठ है। बुद्धिमत्ता से ज़्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस दिशा में करते हैं। अपनी उम्र या सेहत को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लोगों ने हर उम्र और हर परिस्थिति में इतिहास रचा है। क्या आपको नया काम शुरू करने में डर लगता है? क्या आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे? लेखक कहते हैं कि डर एक मानसिक वायरस है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक्शन। जब आप किसी काम को सिर्फ सोचते रहते हैं, तो डर बड़ा होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं, डर अपने आप मर जाता है। झिझक को मिटाने का एक मात्र तरीका है कि आप तुरंत पहला कदम उठा लें। इसके साथ ही लेखक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 5 जादुई व्यवहारिक तरीके बताते हैं, जिन्हें आप कल से ही अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। पहला, हमेशा आगे की सीट पर बैठे, चाहे वह कोई सेमिनार हो या क्लासरूम। दूसरा, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखें। तीसरा, अपनी चाल की स्पीड को 25% बढ़ा दे। यह आपके भीतर एक लीडर की एनर्जी पैदा करता है। चौथा, जब भी मौका मिले खुलकर बोले और अपनी राय रखें। पांचवा, हमेशा एक बड़ी और सच्ची मुस्कान रखें, क्योंकि छोटी सी मुस्कान आपके सामने वाले के गुस्से और आपके खुद के डर को पल भर में पिघला सकती है। अब सवाल आता है कि बड़ा सोचना असल में होता क्या है? क्या सिर्फ अमीर होने का सपना देखना बड़ा सोचना है? नहीं। लेखक के अनुसार बड़ा सोचने का मतलब है चीज़ों को वैसे न देखना जैसे भी वे है, बल्कि यह देखना कि वे भविष्य में क्या बन सकती है। अगर आप छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, तो यह मत देखिए कि आज आपकी दुकान छोटी है। यह देखिए कि आने वाले 5 सालों में आप इसकी फ्रेंचाइजी कैसे खड़ी कर सकते हैं। शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखें। हम हार गए या यह असंभव है जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकिए। इसकी जगह कहे, हम इस चुनौती से क्या सीख सकते हैं। सकारात्मक शब्द आपके दिमाग को बड़ा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत कड़वी बात जो एक डेविड स्वॉर्ट्स इस किताब में लगते हैं, आपका दिमाग वही भोजन करता है जो आपका माहौल उसे परोसता है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा छोटी बात करते हैं, दूसरों की गपशप करते हैं या मंदी का रोना रोते हैं, तो चाहकर भी आपकी सोच बड़ी नहीं हो सकती। इसे लेखक फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट कहते हैं। कामयाब होने के लिए आपको छोटे दर्जे के लोगों के तानों और नकारात्मकता से दूर रहना होगा।
ऐसे लोगों की सलाह ले जो खुद जिंदगी में सफल है। हमेशा फर्स्ट क्लास चीज़ें, फर्स्ट क्लास विचार और फर्स्ट क्लास दोस्त चुनें। इसके बाद लेखक हमें सिखाते हैं क्रिएटिव सोच का जादू। रचनात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप कोई नई विज्ञान खोज करें। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी काम को करने का एक नया और बेहतर तरीका ढूंढना। जब आप मानते हैं कि कोई काम किया जा सकता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके तरीके ढूंढने लगता है। रोज़ खुद से पूछे, मैं आज अपने आप को इस काम को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। यह सवाल आपकी क्षमता को बढ़ा देगा। बड़ा सोचने वाले लोग कभी दूसरों को दबाते नहीं हैं, वे लोगों को साथ लेकर चलते हैं। लेखक कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं। इसे लीडरशिप माइंडसेट कहा जाता है। लोगों के प्रति अपना नज़रिया बदलिए। जब आप दूसरों की तारीफ करते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो वे अनजाने में आपको ऊपर उठाने में लग जाते हैं। एक बड़ा लीडर हमेशा दूसरों को बड़ा बनाता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन सोच या सबसे बड़ा आइडिया भी तब तक ही पूरी तरह बेकार है जब तक कि उसके पीछे एक मजबूत कदम न उठाया जाए। कामयाब लोग और नाकामयाब लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि नाकामयाब लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि सही समय का इंतजार करते हैं, जबकि कामयाब लोग एक्शन टेकर्स होते हैं। लेखक कहते हैं कि सही समय कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइमिंग एक धोखा है। जो करना है उसकी शुरुआत आज और अभी से कीजिए। आइडिया मायने नहीं रखता, बल्कि उस आइडिया पर किया गया अमल मायने रखता है। हार से मत डरिए। लेखक ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है, टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, यानी हार को जीत में बदलो। जब भी आप किसी काम में असफल होते हो तो रोने के बजाय अपनी गलती का गहराई से टेस्ट कीजिए, अपनी कमियों को पहचानें और अगली बार एक नए और बड़े बेहतर प्लान के साथ मैदान में उतरे। हर असफल व्यक्ति एक सबक लेकर वापस लौटता है और वही सबक अगली बड़ी जीत की सीढ़ी बनता है। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का पूरा सार यही है, बहानों की बीमारी को लात मारिए, अपने डर का सामना एक्शन से कीजिए, अपने माहौल को फर्स्ट क्लास बनाइए और आज ही से बड़ा सोचना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ वैसी नहीं बनती जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, बल्कि वैसी बनती है जैसी आपकी सोच है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाए, क्योंकि बड़ी सोच का जादू यह चलता है तो किस्मत को भी घुटने टेकने पे मजबूत कर देता है। अगर इस समरी में आपको भीतर एक नई ऊर्जा भरी है और आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप लाइफ में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आज का सबसे बड़ा लक्ष्य टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बड़े सपने देखते रहिए। धन्यवाद।